नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात, एक नजर उन खास खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रखी। जहां देश में सियासी उठापटक के बीच राहुल गांधी के द्वारा मजदूरों से की गई मन की बात की चर्चा का है, तो मध्य प्रदेश में चर्चा गेहूं खरीदी की हो रही है, जिसने लॉकडाउन में नया कीर्तिमान रच दिया। इससे इतर अब मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। तो वहीं आईसीएमआर से मिली मंजूरी के बाद टीबी की जांच मशीन से कोरोना टेस्ट होगा। इन सब के बीच एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने 2 बच्चों को जन्म देकर परिवार को दर्द के बीच खुशी दे दी। तो वहीं अंतिम तस्वीर मजबूर मजदूरों की, जिन्हें देख आप कह सकते हैं मरता क्या ना करता। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी एक बार फिर मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के मूड में है। बस इस बार अंतर यह है कि जो कभी खुद इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते थे, अब सत्तानशीन हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस किसान के मुद्दे पर कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म हुआ था, उसी किसान को अचानक सत्ता से सड़क पर उतरे कांग्रेस एक बार फिर मुद्दा बना रही है। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई किसान कर्ज माफी योजना को लेकर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के किसान कर्ज माफी में बड़ा घोटाला होने का अंदेशा जताने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं अब किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि ये सरकार डिफाल्टर किसानों की संख्या बढ़ा रही है, मंडियों में भुगतान में कटौती हो रही है। सचिन यादव ने प्रदेश सरकार से किसान कर्ज माफी को जारी रखने के साथ ही अनाज खरीदी की तारीख 15 जून तक बढ़ाए जाने को भी कहा है। प्रदेश के किसान जो है सरकार की जो बेरुखी है, उस बेरुखी के कारण भी जो है कहीं ना कहीं आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जो राशि उनको देनी चाहिए थी, आज हमारा किसान साथी अपनी खरीफ की फसल की तैयारी कर रहा है और उसको पैसे की आवश्यकता है, उसको नए ऋण की आवश्यकता है। जब किसान नए ऋण के लिए सोसाइटियों में जा रहा है तो उसको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जो कि सरकार को जो पैसा देना था वो पैसा आज दिनांक तक सरकार ने उन सोसाइटियों को उन बैंकों तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को डिफाल्टर बनाने में कांग्रेस का हाथ है। पूर्व की सरकार ने किसान कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, कर्ज माफी किसानों के साथ धोखा साबित हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे। कमलनाथ जी के यहाँ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, सिर्फ वो छिंदवाड़ा में 17 कुंटल होता, उन्होंने 19 करा लिया। लेकिन सचिन यादव के साथ भी उन्होंने अन्याय किया। पिछली बार कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के 45 जिलों में 15 कुंटल हेक्टेयर खरीदा था चना, जबकि हुआ था 20 कुंटल। याद दिला दें कि कांग्रेस सरकार में भी भाजपा के किसान कर्ज माफी के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, जिसके जवाब में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के घर जाकर कर्ज माफी के सबूत सौंपे थे। कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया किसान कर्ज माफी को लेकर तत्कालीन सीएम कमलनाथ को लगातार घेरते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस से बीजेपी में गए सिंधिया क्या बीजेपी सरकार में भी किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा करेंगे? अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, एक मशहूर शेर है कि सरहदों पर इतना तनाव है, पता तो करो चुनाव है। तो कहीं ना कहीं किसान जब कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में आ जाए, यानी कि किसानों को लेकर राजनीति तनाव में आ जाए, तो फिर समझा जा सकता है कि अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी क्या यही होता दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए 2018 के चुनाव में भी किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था और अब जबकि 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो किसान
का जो मुद्दा है वो ही बीजेपी और कांग्रेस के केंद्र के सियासत के केंद्र बिंदु बन गया और हर कोई किसान जो वोटर है उनको साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जहां इस बात का दावा कर रही है कि जो किसान कर्ज माफी योजना उसके द्वारा शुरू की गई थी उसके तहत 48 लाख में से 10 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम हुआ है और जो दूसरा चरण है वो 31 मई तक जारी रहना था और तीसरा चरण जून महीने में शुरू होना था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना में बड़े घोटाले का अंदेशा जताते हुए जांच बिठा दी और न सिर्फ कर्ज माफी पर जांच बिठाई है बल्कि वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे मामलों को लेकर भी मौजूदा सरकार जांच कराए जाने की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर किसानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस बात का सवाल मौजूदा सरकार से कर रही है कि किसानों का कर्ज माफी को जारी रखा जाएगा या फिर उसको रोकने का काम होगा, क्योंकि कांग्रेस इस बात की मांग भी कर रही है कि किसान कर्ज माफी को जारी रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस दोनों तरफ से यदि हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने और दोनों कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन किसानों से ही जुड़ी एक और खबर का हम जिक्र करते हैं। प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है और बंपर आवक के बीच अन्नदाता परेशान है। मंडी में 3 से 4 दिन में गेहूं की खरीदी हो पा रही है। मंडियों में आवक के हिसाब से तुलाई की व्यवस्था भी मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक हुई और यही कारण है कि लगातार मंडी में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को यहां पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि समय पर उनका गेहूं की तुलाई समिति नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं यहां पर करोद मंडी में लगातार किसान यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन करीब 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसानों का जो गेहूं है वो समिति नहीं खरीदा है। तमाम किसान मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? दिक्कत साहब 3 दिन हो गए, यहाँ बड़े पड़े ना तो यहाँ कांटे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। वो तो सब हम लोग घर से अपने अपने घरों से ले के आ रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था। मैसेज आयो तो 4 दिन में ट्राली वहाँ मैसेज से 4 दिन बाद तुली, 1 दिन में वहाँ पड़ो रहा, 3 दिन जहाँ सेट पर पड़ो रहा, जब चौथे दिन जान के तुली। और अब इस बार अलबत वो मंडी अलग कर दी, उनने छाट दी, तो इस बार अलबत जल्दी तुल गई। नहीं पहले 4 दिन में मैं तोल के गया था। मैं परवलिया मंडी में गया था, अभी मेरे घर से अभी 5 दिन हो गए हैं। ट्राली आज भी संभावना नहीं है कि आज तुल जाएगी। लाइनें लग रही हैं, वो मुश्किल से वैसे 4-5 गांव के अंदर 4-5 कांटा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 22 गाँव में सोसाइटी में और कुल 6-7 कांटे चल रहे हैं। बिल्कुल कई दिक्कतें किसानों को यहाँ पर आ रही है। यही कारण है कि किसानों को 3 दिन से ज़्यादा समय तक यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। उनके गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से उनके रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। यही कारण है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में एक तरफ जो है बम्पर आवक गेहूँ की हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी परेशान है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से किसानों की परेशानियां अपार है, मगर उसके बीच भी मध्य प्रदेश में रचा जा रहा कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनता हुआ कीर्तिमान रचता हुआ दिखाई देता है। 28 दिन में 105 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई। देश में किसी प्रदेश में इतनी रिकॉर्ड खरीदी पहली बार देखने को मिली है। कोरोना की वजह से इस साल देरी से खरीदी शुरू हुई। 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य था, मगर उससे ज्यादा यानी कि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा गेहूं खरीदी अब तक हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर यह कीर्तिमान और कहां तक रचा जाता है। इससे इतर अब रुख राजनीतिक खबर का कर लेते हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी के 150 से ज्यादा समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रभुराम चौधरी सिंधिया खेमे के समर्थक हैं और उन 24 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। पूरे आ गए तो इसलिए बड़ी चुनौती है इस बार ये जवाब आपको देना। पूरी ताकत के साथ रिकॉर्ड मतों से जो छोटे लोग रह गए पार्टी
प्रदेश का विकास चाहते हैं ऐसे कुशल अनेक सरपंचों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, अनेक जनपद सदस्यों ने, जनपद अध्यक्षों ने, अनेक जनप्रतिनिधियों ने, ऐसे 200 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। अब बात कोरोना काल की राजधानी में कोरोना का नया हॉटस्पॉट जाट खेड़ी बन चुका है। यहां 11 दिन में कोरोना के 28 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी मरीज 300 मीटर के दायरे में मिले हैं। यहां प्रशासन ने कमान संभाल ली है। न्यूज 18 के रिपोर्टर मनोज राठौर मौके पर पहुंचे और यहां के हालात का जायजा भी लिया है। के सबसे बड़े हॉट स्पॉट जहांगीराबाद के बाद राजधानी का जाट खेड़ी सबसे बड़ा दूसरा हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ पर जो संक्रमण है वो तेजी से फैला। यही कारण है कि 40 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ से निकलकर सामने आए। हालांकि पूरी ताकत प्रशासन ने यहाँ पर झोंक दी और लगातार आप देख सकते हैं कि सैंपलिंग का काम चल रहा है। लगातार ये टारगेट है कि जो 1000 लोग क्वारंटाइन किए गए उनकी सैंपलिंग किए जाए। इसके अलावा जो पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए उन लोगों की जो है रिपोर्ट तैयार की जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो लगातार यहाँ पे सैंपल का काम जो है यहाँ पर कर रहा है। आंगनवाड़ी की टीम भी यहाँ पर तैनात है। पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके को यहाँ पर सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है। सैंपल लेने का काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ये जो सैंपल यहाँ जिस घर में लिया जा रहा है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक मरीज जो है यहाँ पर निकला था। उसके बाद पूरे परिवार का यहाँ पर सैंपल लिया जा रहा है। लोगों को ये समझाइश दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहे। और स्वास्थ्य विभाग का ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किए जाए। और लोगों को समझाइश देने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को पुलिस ने नियुक्त भी किया है, वॉलंटियर यहाँ पर बनाया है। और वही लोग जो हैं लोगों को समझाइश दे रहे हैं घरों में रहने की। आप लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, अभी तक क्या देखने को मिला है? सर्वे कर रहे हैं तो कुछ लोग तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के ही जा रहे हैं। अब जैसे मान लो एक ही हैंडपंप है, पानी भरना है तो मेरे ख्याल से वो बिना सैनिटाइज तो होता नहीं है, तो वो दूसरा व्यक्ति भी उसको छू रहा है, तो इस वजह से थोड़ा संक्रमण फैल रहा है। सर्वे में क्या क्या जानकारी आप ले रहे हैं? जी, सर्वे में हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ किस उम्र के व्यक्ति हैं, आपका मुखिया का नाम, उनका मोबाइल नंबर, आपको सर्दी बुखार या ऐसे कोई गले में खराश ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है, आप पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं है, आपकी सैंपलिंग हुई है अथवा नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम लोग उनकी सैंपलिंग कराते हैं और हो गई है तो फिर उसका जो भी रिजल्ट आता है तो फिर हम उसका पूरा और उनको घर में रहने की समझाइश देते हैं। साबुन से हाथ धोने के लिए हम बार बार बोलते हैं, सैनिटाइजर। यहाँ पे जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसको रोकने का काम किया जा रहा है। करीब 300 ऐसे परिवार हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। 1000 लोग इन परिवारों के हैं जिनका सर्वे लगातार किया जा रहा है। और अभी तक 40 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव यहाँ से निकल चुके हैं। तो तेजी से जो संक्रमण फैल रहा है उस प्रशासन की यही कोशिश है कि उसको रोका जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18। इसी तरह मिनी मुंबई इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं शहर में नेहरू नगर कोरोना का नया गढ़ बन चुका है। अब तक यहां 275 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। शहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 2933 पहुंच चुकी है। तो वहीं इंदौर में कोरोना संक्रमण से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच शहर के एमटीएच अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुमित शुक्ला ने बताया कि जच्चा और दोनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव के जरिए हुआ है। मगर इस सबसे इतर बुरहानपुर में चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 58 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 271 हो चुकी है। अब तक 13 लोगों को कहीं ना कहीं इस कोरोना की वजह से इनकी जान गई है। 105 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं।
आपको बता दें कि बुरहानपुर में 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बुरहानपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये आंकड़ा 271 पहुंच चुका है। तो वहीं 13 लोगों की जान भी यहां पर कोरोना की वजह से चली गई। मगर अब कोरोना टेस्टिंग में प्रदेश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। जिला अस्पतालों में टीबी की जांच मशीन से कोरोना टेस्टिंग हो पाएगी। आईसीएमआर ने टीबी की जांच में इस्तेमाल होने वाली मशीनों से कोरोना की जांच को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आईसीएमआर ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को मंजूरी दी थी। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की क्षमता बढ़ाने की कोशिशों के तहत दवा प्रतिरोधी जो टीबी की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन का इस्तेमाल अब हो सकेगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना काल में टेंशन टिड्डियों ने बढ़ा दिया है। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। इस खबर पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने टिड्डी दल से निपटने के लिए दवा स्प्रे करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों को यह आदेश जारी किया गया कि किसानों को कम से कम नुकसान को इसके लिए स्प्रे कर टिड्डियों को मारा जाए, उन्हें भगाया जाए। टिड्डी दल का कहर तो किसानों के लिए मुश्किल बन गया क्या? देखिए 27 साल पहले पाकिस्तान से टिड्डी दल आया था। पुनः 27 साल बाद पाकिस्तान से राजस्थान और राजस्थान से नीमच होते हुए मंदसौर होते हुए ये दल परसों हरदा के जो सरदार इंदिरा सागर बांध है, सरदार सरोवर, उसके ऊपर रात को डेरा डाला। ये रात को शाम होते से ही पेड़ों के ऊपर जाती है, पूरे पत्ते खा जाती है और 4 बजे से फिर 3-4 बजे सुबह से फिर निकलती है। कल मेरे खुद के गांव में आया था। लेकिन आगे बढ़ते इस वक्त बड़ी खबर, सूरत के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अंबिका इंडस्ट्रीज में आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद के इलाके में धुआं भर चुका है। घना धुआं का यहां पर एक इलाके को पूरा धुएं ने घेर लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण और भयानक आग। कुछ ऐसी ही आग कुछ दिन पहले और हमने दिखाई थी, लेकिन ये लगातार विकराल रूप कहीं ना कहीं लेती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है सूरत से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अंबिका इंडस्ट्री में आग लगना बताया जा रहा है। कंपनी में पूरी आग लगी है। कंपनी में पूरी आग लगी है। बुझाने वाले वाल बंद कर दिलो से, वाल बंद कर दिलो से, अपने गाड़ी वाल बंद कर दिलो, वाल बंद है। देश में कोरोना को लेकर खतरा कम नहीं हुआ है। बड़े से लेकर बच्चे तक सहमे हुए हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। न्यूज 18 ने इसे लेकर ही कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम लोगों के सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देते हैं। आज हमने बच्चों के कोरोना वायरस से संबंधित सवाल किए, जिसका जवाब डॉक्टर KN द्विवेदी ने दिया। आप जवाब सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम अर्नव सिंह है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चों को खेलते वक्त भी हाथ धोते रहना चाहिए? मैं श्रद्धा वर्मन झारखंड के बोकारो से बोल रही हूँ। डॉक्टर अंकल, हमें कोरोना से बचाव के लिए खेलने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? नमस्ते डॉक्टर अंकल, मेरा नाम जीविका शर्मा है। मैं 6 साल की हूँ। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। क्या हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने खिलौने भी साफ करने चाहिए? मेरा नाम राशि है और मैं रांची से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए मैं यह पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चों को खेलते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? हेलो सर, मैं प्रांजल पाठक धनबाद से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से हम बच्चों को खेलने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता श्रीवास्तव है। डॉक्टर अंकल, आपसे मेरा ये सवाल है कि
हमें खेलने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम पायल तिवारी है, मैं भोपाल से हूँ। डॉक्टर अंकल, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें खेलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कुछ सावधानियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे किसी छींकते खांसते बच्चे के साथ न खेलें, किसी ऐसे बच्चे के साथ न खेलें जो दूसरा बच्चा बीमार हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के समीप आके न खेलें। खेलने से पहले और खेलने के बाद अपने हाथ को धुल लें, हैंड वॉश ज़रूरी है, और अपने खिलौनों को भी साफ़ सुथरा रखें और सेफ गेम खेलें, इंडोर गेम खेलें, जैसे लूडो हो गया या चेस हो गया या फिर कोई भी मैजिकल गेम हो गया, कोई भी इंडोर गेम जैसे बॉलिंग हो गया या छोटा बास्केटबॉल लाइक गेम हो गया। रस्सी कूदना भी एक हेल्दी गेम है, तो घर में खेल सकते हैं सावधानी बरतते हुए।